हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रूली फाइनेंस। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसके प्रोडक्ट्स हम सभी यूज करते हैं डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। ये कंपनी लगभग 70 से ज्यादा प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है और सप्लाई करती है, ना ही इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड में। सिर्फ इंडिया में ही इनके 200 से ज्यादा कस्टमर्स है और इंडिया के बाहर 30 या 40 से भी ज्यादा इनके कस्टमर बेस है। और ये सप्लाई करते हैं ऐसे कंपनी को जो इनके प्रोडक्ट्स यूज करके एंड प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है जिसे हम यूज करते हैं, जैसे कि एफएमसीजी, फार्मा और फूड कंपनी। ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है फ्रेगनेंस, अरोमा और रिलेटेड केमिकल्स के। और इन प्रोडक्ट्स का यूज करके बाकी जो कंपनीज मैंने आपको बताया है, फॉर एग्जांपल अगर बताऊं तो वो है कोलगेट, डाबर और पतंजलि। ये सारे हैं एफएमसीजी कंपनी के। ये कंपनी इस कंपनी के प्रोडक्ट्स को यूज करके अपने एंड यूजर्स के लिए प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है जिसे हम यूज करते हैं। मैं जिस कंपनी की बात कर रहा हूँ वो मुंबई बेस्ड कंपनी है। कंपनी का नाम है जेम एरोमेटिक्स लिमिटेड। इस कंपनी के टोटल 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है पूरे इंडिया में और एक R&D प्लांट है महाराष्ट्र में। आईपीओ की बात करूं तो कंपनी ने इस आईपीओ का प्राइस रखा है 325 रुपीज का और लॉट साइज रखा है 46 क्वांटिटी का। मतलब आपको मिनिमम 46 क्वांटिटी के लिए अप्लाई करना होगा। कंपनी का फेस वैल्यू है 2 रुपए का। और इस आईपीओ से कंपनी टोटल जो अमाउंट इकट्ठा करने वाली है, मतलब फंड रेज करने वाली है, वो है 451 करोड़ का। सबसे इंपॉर्टेंट डेट जो आपके लिए मायने रखता है वो है 19 अगस्त जो ओपनिंग डेट है, 21 अगस्त क्लोजिंग डेट और 26 अगस्त इस कंपनी का लिस्टिंग डेट। फाइनेंशियल्स की बात करूं तो कंपनी ने काफी अच्छा ग्रोथ दिखाया है अपने प्रॉफिट में। सबसे अच्छा मुझे प्लस पॉइंट वो ये लगता है कि कंपनी ने अपने एसेट को भी इंक्रीज किया है इतने सालों में। कंपनी ने इस आईपीओ का ऑब्जेक्टिव बताया है वो ये है कि कंपनी को कुछ लोन का रिपेमेंट करना है, इस कंपनी का और प्लस उनके सब्सिडियरी कंपनी का। तो अगर मैं इस कंपनी का ओवरऑल रिव्यू अगर आपको बताऊं तो मुझे प्लस पॉइंट ये लगता है कि कंपनी के प्रोडक्ट्स काफी वास्ट है, उनके कस्टमर बेस भी काफी वास्ट है। सेकंड मुझे ये लगता है कि कंपनी का फाइनेंशियल्स काफी स्ट्रांग है, प्रॉफिट भी स्ट्रांग है, उनका एसेट बेस भी अच्छा है। तीसरा मुझे प्लस पॉइंट ये लगता है कि कंपनी को काफी ज्यादा एक्सपीरियंस अपने इंडस्ट्री में, लगभग 2 डिकेड से भी ज्यादा। और माइनस पॉइंट की बात करूं तो मुझे ये लगता है कि कंपनी मिड साइज कंपनी है और इनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो काफी बड़े हैं इस कंपनी के कंपैरिजन में। और वो जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके प्रोडक्ट्स भी वास्ट है, कस्टमर बेस भी वास्ट है। तो वो जो कम्पीट कर सकते हैं वो है प्राइसिंग में कर सकते हैं, क्वांटिटी में कर सकते हैं इस कंपनी को। सेकंड मुझे ये लगता है कि कंपनी जो ऑब्जेक्टिव्स बताया है वो ये है कि उनको सिर्फ लोन रिपेमेंट करना है, उनको कुछ बड़ा कोई मशीन नहीं डालना है, कुछ प्लांट उनको नहीं डालना है नया, मतलब एक्सपेंशन नहीं करना है दूसरा कुछ। ऐसा नहीं कि ये माइनस पॉइंट है सिर्फ, इसका प्लस पॉइंट भी ये आता है कि कंपनी अपने लोन को रिपेमेंट करने के बाद वहाँ प्रॉफिट में इंक्रीज कर सकती है, वो और कुछ एक्सपांड कर सकती है, या फिर जो उनका अमाउंट बच रहा है प्रॉफिट में से वो शायद वो वहां से कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो मेरी आपसे ये राय है कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले प्लीज आप डिटेल चेक कर ले, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी पूछ ले, बात कर ले, फिर आप डिसाइड करें कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं। और ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।